जे 2027 के मैक्सिमम बच्चों के मन में आज ये बात है कि प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छी नहीं हुई क्लास 11th की। जो इमेजिन किया था 10th के बाद वैसा आज बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे बैकलॉग्स हो गए हैं। 11th वेस्ट हो गई है, ऐसा फील आ रहा है। टेस्ट के मार्क्स स्टक हो गए हैं, इनफैक्ट नीचे जाते जा रहे हैं। पहले एक महीने में जो पढ़ाई हुई थी ना 10th के बाद, हाय हाय, और उसके बाद जो डाउनफॉल शुरू हुआ, सबसे बड़ा उसका कारण अगर कुछ था तो वो था बैकलॉग। पहले थ्योरी छूटी, फिर उसके बाद सवाल छूटे, फिर टेस्ट नहीं दिए, एक सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस कर लिया, मैथ्स और केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा इग्नोर कर दिया। अपना पूरा एक साल हमने डिस्ट्रैक्शंस में गंवा दिया। अब जेई मेन सर पर खड़ा है 9 महीने बाद, उसके बाद बोर्ड और उसके बाद जेई एडवांस। एक चीज और है, क्लास 12th में क्लास 11th के कॉन्सेप्ट्स बार बार हमको आएंगे काम में, यूज होंगे। तो अब हम कैसे करें, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। और जो सपना था ना आईआईटी बॉम्बे सीएस का, आईआईटी दिल्ली सीएस का, आईआईटीएन बनने का, सिर्फ एक सवाल हर थोड़े टाइम में मन में घूम कर आता है, क्या अब भी पॉसिबल है? क्या अब भी जनवरी में 99.9 परसेंटाइल ला सकते हैं? क्या बोर्ड में 90% और फिर जे एडवांस में टॉप 100 की रैंक पॉसिबल है? क्या ये अपनी ड्रीम आईआईटी पॉसिबल है क्या? चलो तुम्हें आज के वीडियो में ये सब कैसे सही करना है बता दूंगा। 11th 12th का सिलेबस अगले 9 महीने भी क्यों, 8 महीने में तुम कैसे खत्म कर रहे होंगे वो बता दूंगा। कैसे तुम्हारे टेस्ट के मार्क्स जो भी 300 में से 100 भी नहीं आ रहे, वो 250 260 पर पहुंच जाएंगे वो बता दूंगा। और कैसे जे एडवांस में 360 में से तुम 220 230 प्लस स्कोर करोगे, 250 प्लस तुम स्कोर करोगे वो बता दूंगा। सबसे पहले क्या अब भी पॉसिबल है क्या, तो उसका एक क्राइटेरिया होता है, एग्जाम्पल। जब एक आयुष नाम का बच्चा 12th में ऑलमोस्ट अपनी प्रिपरेशन ढंग से शुरू कर 99.7 इसी टाइम अराउंड से, और आईआईटी बॉम्बे क्रैक कर सकता है बेटा, तो तुम भी कर सकते हो। जब प्राची कर सकती है 11th वेस्ट करके आईआईटी कानपुर, तो तुम भी कर सकते हो। जब मनु कर सकता है 11th वेस्ट करके आईआईटी रुड़की, तो बेटा तुम भी कर सकते हो। तो पॉसिबल तो है। इसके पहले पंकज ने 8 महीने में आईआईटी दिल्ली किया था, मंथन ने 7 महीने में आईआईटी बॉम्बे किया था, आयुष ने किया था, और ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं। इनके सर के पढ़ाए हुए एक बच्चे की एक साल में AR 13 आई थी। सारांश सर के साथ में एक बच्चे की एक साल में AR 28 आई थी। तो बेटा सब पॉसिबल है। 99.9 परसेंटाइल बहुत सारे बच्चे एक अटेम्प्ट में लेकर आ चुके हैं, मतलब एक साल में लेकर आ चुके हैं, तो तुम भी ला सकते हो। पर अब सवाल उठता है कैसे। उस पर जाने से पहले तुमसे मेरे को एक वादा चाहिए, और वो वादा मैं बताऊंगा क्या है, और एक सरप्राइज भी आज तुम्हारे लिए लाया हूं। दोनों चीजें बेटा। तो पहले तुम वादा कर दो, आई विल नॉट गिव अप। मैं ये इसलिए करवा रहा हूं, पता है बहुत सारे बच्चे मिस इंफॉर्मेशन में पढ़ाई करना ही छोड़ देते हैं कि अब नहीं होगा, अब बोर्ड कर लेते हैं। नहीं भाई, अभी मोर देन सफिशिएंट टाइम है। पूरी डेप्थ में 0 से शुरू कर आप जे एडवांस लेवल तक का सिलेबस खत्म कर सकते हो। और अगर आपकी 11th अच्छी है तो फिर तो बात ही क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। सरप्राइज क्या है, हम आपके लिए लेकर आ गए जेई 2027 प्रहार स्पेशल, जिससे पढ़कर अराउंड इसी टाइम पर उन बच्चों ने फोड़ा था अपनी लाइफ के अंदर। इस साल बहुत सारे बच्चे 99 परसेंटाइल क्रॉस कर चुके हैं इस टाइम में, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। तो बेटा ये कोर्स में पूरी 11th पूरी 12th आपको वापस से पढ़ाई जाएगी, एकदम मैक्सिमम पॉसिबल बेसिक से पढ़ाएंगे। कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। सबसे अफोर्डेबल बैच है ये भारत का, जिसमें आपको 2 वे इंटरेक्शन और मेंटरशिप मिलती है। लोएस्ट एवर प्राइसेस चल रही है, बहुत तगड़ा ऑफर चल रहा है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, नीचे कमेंट सेक्शन में जाना है, वहां पर लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे वहां पर जाकर, तो आपको और ज्यादा डिटेल में इसके बारे में इंफॉर्मेशन बेटा मिल जाएगी। नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर भी दे रखा है, आप उस पर कॉल करके भी बात कर सकते हो, इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अब सर हम अपनी 11th वेस्टेड से आईआईटीएन की जर्नी को कैसे पूरा करेंगे इस बैच के साथ में, जैसे कि आयुष ने किया था, प्राची ने किया था, मनु ने किया था। तो आप ध्यान से सुनो। अच्छा, ऑफलाइन भी अगर आप करना चाहते हो तो 15 अप्रैल और 1 मई से फ्रेश बैचेस शुरू हो रहे हैं, नए बैच शुरू हो रहे हैं, जिसमें आपको पूरी 11th और पूरी 12th हम कवर करवाएंगे। पर सर 8 महीने में कैसे करवाओगे, अभी समझाता हूं। देखो एक बात तो तय है कि अगर तुम्हारी 11th अच्छी नहीं है, जो भी उसका कारण था, टीचर्स अच्छे नहीं मिले, कोचिंग अच्छी नहीं मिली, एडवांस लेवल हमें नहीं मिला, या हम डिस्ट्रैक्टेड हो गए, हमारी मक्कारी थी, हमने पढ़ाई नहीं करी, एक सब्जेक्ट को ज्यादा प्रेफरेंस दे दिया, बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ ली, अजीब सी प्रिपरेशन, ऑन ऑफ इनकंसिस्टेंसी, जो भी था, जो भी टाइम गया, उसको कवर करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो 1550 बच्चे ईसरल के आईआईटीएन बने 2025 में, 1200 से ज्यादा 99 परसेंटाइल लाए, देश का हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो आया। बेटा ईसरल एक वो प्लेटफॉर्म है जो एवरेज बच्चों को टॉपर बनाता है। एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर बच्चे की पूरी केयर करता है,
मैक्सिमम मेंटरशिप करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ आज उसका एकेडमिक स्टेटस क्या है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 11th बहुत अच्छी करके बैठे हुए, उन पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जैसे कि आप इसरल के प्रहार स्पेशल बैच में आने वाले हो, आपकी 11 शायद उतनी अच्छी नहीं है, आपके ऊपर और भी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। सिर्फ ऐसा इंस्टीट्यूट है पूरे भारत में जिसमें कोई बैच सिस्टम नहीं है, ना ऑनलाइन में ना ऑफलाइन में। हर बच्चे को उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मटेरियल दिया जाता है और धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाया जाता है। हर बच्चे को बेस्ट टीचर्स दिए जाते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्क्स, क्योंकि जब अच्छे टीचर्स मिलेंगे, एयर 1 2 3 उनके बारे में बताऊंगा, 4 5 6 7 सारे डी रैंक को पढ़ाने वाले, तब जाकर बेटा तुम्हारा इंप्रूवमेंट होगा। तो बेटा इस कोर्स के अंदर फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। एडवांस तक की मैं बात कर रहा हूं, 13 से 14 महीने बचे हुए हैं। 2 बार तुम्हारा हम रिवीजन करवा देंगे जनवरी से पहले, 2 बार रिवीजन करवा देंगे बेटा एडवांस के पहले, ठीक है। सबसे बड़ी बात, ई-सरल की क्लासेस 2 वे इंटरैक्टिव होती है। तुमने भी बताया तुमने 11th में क्या किया है, ठीक है। तुम ऐसी क्लास में चले गए, मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं, बट तुमको पता है कि 11th में तुम्हारा टीचर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ, किसी को फर्क नहीं पड़ा जब तुमने क्लास मिस करी, तुम तुम्हारे डाउट्स नहीं पूछ पाए, जिस चक्कर में बैकलॉग लग गए। अब वो चीज बदलने वाली है, क्योंकि बेटा ई-सरल की हर एक क्लास इस तरह से होती है जहां पर तुम्हारा वीडियो ऑन रहता है और तुम टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, सवाल डिस्कस कर सकते हो, जो भी तुम्हारा डाउट है बेटा तुम वो क्लियर कर सकते हो, ठीक है। सर पढ़ा कौन रहे होंगे हमें लाइव क्लासेस के अंदर? 2 सेट ऑफ फैकल्टीज तुम्हें दे रहा हूं, अभी बताऊंगा कैसे। पहली सेट ऑफ फैकल्टीज है जो तुम्हें लाइव क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा रही होंगी, डिपेंडिंग ऑन व्हाट मोड यू आर चूजिंग, क्या आप किस में ज्यादा कंफर्टेबल हो, ऑनलाइन में कि ऑफलाइन में। तो बेटा आप सिर्फ एक्सपीरियंस देखो लोगों का। जो टीचर्स है ना, ये वो हैं 1 2 3 5 6 7 और मल्टीपल टाइम्स 1, 5 बार AIR 1 पढ़ाने वाली टीम है, ठीक है। 5 बार AIR 1 पढ़ाने वाली टीम है, पता नहीं कितनी बार AIR 2, कितनी बार AIR 3, ठीक है। वो उनमें से टीचर्स तुमको पढ़ा रहे होंगे। देखो तो 25 साल 23 साल 20 साल फिजिक्स की टीम अगर हम देखें, 19 साल 13 साल 11 साल 10 साल, ठीक है। केमिस्ट्री की अगर हम टीम देखेंगे 26 साल 21 साल 21 साल 20 साल 19 साल 17 साल 16 साल 15 साल। मैक्सिमम टीचर्स IIT ने, IIT दिल्ली, ठीक है, IIT बॉम्बे, फिर उसके बाद IIT रुड़की, ये NIT से हैं, IITN, IIT खड़गपुर, IIT इंदौर। केमिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो वापस से बेटा तगड़ी टीम है। मैथ्स में अगर आप देखोगे तो 24 ईयर्स 37 ईयर्स 24 ईयर्स 23 ईयर्स 21 ईयर्स 20 ईयर्स 20 ईयर्स, और ये सब प्योरली कोटा में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है इन सारे प्यारे प्यारे टीचर्स का, ठीक है। अब आपको कौन पढ़ा रहे होंगे एग्जैक्टली वो बेटा जो आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करोगे लिंक, अब वहां पर आपका जो आप रजिस्टर करोगे तो आपको उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इनमें से आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन में टीचर्स पढ़ा रहे होंगे। अब आता है गेम चेंजर। सर ऐसा क्या होता है कि सिर्फ ई-सरल से हर साल इतने सारे बच्चे निकलते हैं जिनकी 11th अच्छी नहीं थी पर वो फाइनली IITN बन गए। देखो क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को 11th जब उनकी वेस्ट हो जाती है तब रियलाइज होता है कि अब हमको ऐसा कुछ चाहिए जहां पर हमारी केयर हो, जहां पर अगर हम क्लास छोड़ें तो हमारे पास एक कॉल आए, जहां पर हमारा टेस्ट एनालिसिस हो, जहां पर हमारा होमवर्क चेक हो, मतलब हमें गाइडेंस मिले। आप टेस्ट बिगाड़ते चले गए, किसी को कभी फर्क पड़ा कि आपके साथ लेकर बैठा कि बेटा आपका टेस्ट क्यों बिगड़ा, लाओ तुम्हारा एनालिसिस कर देता हूं। ई-सरल में हर एक बच्चे का एनालिसिस होता है। और ये जो प्रहार बैच था ना, इससे पहले वाला, अभी जस्ट थोड़े दिन पहले मैंने उनमें बहुत सारे बच्चों का 1-to-1 टेस्ट एनालिसिस किया है और उसका इतना तगड़ा इंपैक्ट आ रहा है बेटा, बच्चों के मार्क्स राइज होने शुरू हो गए। तो आपको 2 मेंटर्स दूंगा इस कोर्स में, 2 मेंटर्स, आप उनको हफ्ते में 6 दिन कॉल मिला सकते हो। आपकी रेगुलर हेल्प डेस्क चलती है जिसमें आप मेंटर्स के साथ भी वीडियो ऑडियो इंटरेक्शन कर सकते हो। 11th और 12th को कैसे बैलेंस करना है आपको बताया जाएगा। आपकी टाइम पर 12th कैसे खत्म होगी ये भी बताया जाएगा। थोड़ा आपको एकेडमिकली भी बता देता हूं। जैसे आपकी 12th हम पैरेलल में चालू रखेंगे, 11th और 12th अपनी पैरेलल में चलेगी। 12th के पहले जो इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं वो अपन करेंगे, साथ साथ में 11th के वो चैप्टर्स जो बेस बनाते हैं पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, उनको अपन खत्म करते चलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जब आपको ऑर्गेनिक पढ़नी होगी तो जीओसी और आइसोमेरिज्म के जो कॉन्सेप्ट्स काम में आएंगे आपकी 12th ऑर्गेनिक में, वो आपके खत्म हो जाएंगे। जब आपको 12th की फिजिकल करनी होगी तो मोल केमिकल इक्विलिब्रियम के जो कॉन्सेप्ट काम में आएंगे वो आपको पढ़ा दिया जाएगा। मतलब एकदम बेसिक से, जीरो से आप बेटा यहां पर शुरू कर रहे होंगे और मेंटर्स आपको उसमें पूरी तरह गाइड करेंगे। मेंटर्स का क्या रोल होता है ध्यान से समझो। सबसे पहले वो इंश्योर करेंगे आप हर दिन क्लास आ रहे हो, क्लास नहीं आओगे तो कॉल मिला देंगे, ऑफलाइन आते हो तो हॉस्टल चले जाएंगे। यहां तक बात समझ में आई। दूसरा, वो हर दिन इंश्योर करेंगे कि आप होमवर्क रोज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, जो आपने अभी तक बिल्कुल नहीं किया है। रेगुलर होमवर्क चेकिंग होगी ऑनलाइन ऑफलाइन के अंदर दोनों में।
तीसरा, अब होमवर्क चेकिंग होगी तो तीनों सब्जेक्ट की होगी, तो इंश्योर करेंगे कि आप तीनों सब्जेक्ट बराबर पढ़ रहे हो। चौथा, वो आपको रोज ट्रैक करेंगे ऑलमोस्ट, ताकि आप रोज 10 से 12 घंटे की अपनी पढ़ाई कर सको। पांचवा, आप स्कूल जाते हो, स्कूल को और जेई को कैसे बैलेंस करना है आपको सिखाया जाएगा। तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली वो आपको टाइम मैनेजमेंट, स्टडी रूटीन, टाइम टेबल, फोकस कैसे बनाते हैं, एफिशिएंसी कैसे बढ़ाते हैं, ये सब बताएंगे। उसके बाद आपको टेस्ट दिलवाए जाएंगे। बहुत सारे टेस्ट एकदम अचानक भी होंगे और प्लान टेस्ट तो अपने इसरल में होते ही हैं। भारत के सबसे ज्यादा टेस्ट ही इसरल लेता है, ठीक है। तो टेस्ट देना कैसे है ये आपको बताया जाएगा। टेस्ट एनालिसिस आपका होगा, तो बेटा ये सारी एक्टिविटीज आपके साथ में होगी। नोट्स, होमवर्क चेकिंग, लगातार सरप्राइज भी इसमें होते हैं। हर एक बच्चे का टेस्ट एनालिसिस मैं भी करता हूं, इनके सर भी करते हैं, सारांश सर भी करते हैं। ओनली इंस्टीट्यूट डायरेक्टर जहां पर एक एक बच्चे की प्रिपरेशन में इन्वॉल्व हैं, जहां पर हर एक बच्चे को अपना छोटा भाई, अपना छोटा बहन मानकर उसको पढ़ाया जाता है बेटा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ओवरऑल एनालिसिस होता है। सर ओवरऑल एनालिसिस का मतलब आपके स्टडी आवर्स, आपका डिस्ट्रैक्शन। यार हम तो एक एक बच्चे को उसका डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल करने में भी हेल्प करते हैं। लास्ट 15 दिन पहले मेरा एक सेशन हुआ था, एक बच्चे ने बोला कि सर मेरी 11 जो है ना अच्छी नहीं हुई थी डिस्ट्रैक्शन के कारण। ठीक है भाई, मैंने उसको बोला चल तेरा फोन निकाल, और जो भी उसकी चीजें थी जहां पर वो बहुत ज्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहा था, वहीं पर उससे मैंने उसको बोला कि इसको अनइंस्टॉल कर दो बेटा। उसने कर दिया। मेरी उससे 2 दिन पहले बात हुई, मैंने पूछा बेटा आप डिस्ट्रैक्शन कैसा है। उसने बोला सर उस दिन के बाद से जो मेरा यूजेज 7-8 घंटे पर डे का आ रहा था ना, 1 घंटे पर मैंने लिमिट कर दिया है, क्योंकि मुझे यह पता चल गया कि जब प्रतीक सर मेरे लिए इतना कर सकते हैं, जब प्रतीक सर मेरे साथ खड़े हैं, तो मुझे तो अपने करियर के लिए करना ही है। कोई वो नहीं था उसमें, बस उसके अंदर से एक आवाज निकली कि अब डिसिप्लिन होना है। तुम्हारे अंदर से भी आवाज आएगी कि अब डिसिप्लिन्ड होना है, ठीक है। टेस्ट इंप्रूवमेंट का पूरा प्रोग्राम अपना चलता है। फिर तुम्हारे प्रैक्टिस सेशंस होते हैं ताकि तुम्हारी स्पीड बढ़े। बैकलॉग्स जो लगेंगे, क्योंकि लगेंगे ही सही भाई, जेई की प्रिपरेशन है तो बैकलॉग रिकवरी सेशन, जेई और नीट के लाइव टेस्ट, स्टडी रूम सेशन, और भी बहुत सारी चीजें होती है। पूरी बोर्ड की पढ़ाई इसरल तुमको करवाएगा, प्रैक्टिकल, वाइवा सेशन, सब कुछ में हम हेल्प करेंगे। डेडिकेटेड बोर्ड की क्लासेस चलेंगी, जैसे इंग्लिश की चलेंगी, बोर्ड के टेस्ट होंगे, आंसर कैसे लिखते हैं तुम्हें ये सब भी बताया जाएगा। पीटीएम जनरली होती रहती है और सुपर मेंटरशिप प्रोग्राम तो अपना चलता ही है, ठीक है। तो मेंटर्स ट्रैक एवरीथिंग, तुम कितना पढ़ रहे हो, कितना लाइव से, कितना रिकॉर्डेड, सब कुछ। अब मेंटरशिप मिल गई, मैंने आपको बोला था 2 सेट ऑफ टीचर मिलेंगे, तो एक तो लाइव में मिल गए, दूसरे बेटा तुमको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में लेक्चर्स मिलेंगे जिसमें पूरी फिजिक्स सारांश सर ने पढ़ाई है इस तरह से विजुअलाइजेशन बेस्ड, पूरी केमिस्ट्री मैंने पढ़ाई है इस तरह से विजुअलाइजेशन बेस्ड, और बेटा पूरी मैथ इनके गुप्ता सर ने पढ़ाई है। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, मेंटर्स के साथ मिलकर रिकॉर्डेड से तो 11th कवर कर लेते हैं और लाइव से 12th का फ्लो बना लेते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है जो पूरी 11th और पूरी 12th ही लाइव से करते हैं। तुमको 30,000 क्वेश्चन देंगे, बेस्ट क्वेश्चन है। हर क्लास के बाद तुम्हें होमवर्क मिलेगा। बहुत स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है इसरल का, सब कुछ वेल डिफाइंड है, ठीक है। आपका सिलेबस टाइम पर खत्म होता है। हर एक चैप्टर को जितना टाइम मिलना चाहिए गिवन द सिचुएशन उतना टाइम मिलता है। हर एक लेक्चर के बाद बेटा आपको होमवर्क दिया जाता है। किसमें से होमवर्क मिलता है? सबसे पहले आपको इजी होमवर्क मिलता है सीपीपी में से और मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1 में से। फिर मीडियम लेवल का होमवर्क मिलता है एक्सरसाइज 1A में से। फिर टफ लेवल का होमवर्क मिलता है एक्सरसाइज 2 में से। और फिर टफेस्ट एडवांस लेवल का होमवर्क मिलता है एक्सरसाइज 2A में से। अगर आप ये सारा मटेरियल कर लेते हो जो मैंने अभी बताया, तो आपके लिए अनलॉक होता है शक्तिमान क्विज मटेरियल। और स्पेशल 26 तो आपको मिल ही रहा है। जेईई मेन 2026 अप्रैल अटेम्प्ट में बच्चे बोल रहे स्पेशल 26 से छप के आए सर। जो क्वेश्चन स्पेशल 26 में थे वैल्यू बदल कर वही वाले क्वेश्चन आ गए सर, और कुछ तो एग्जैक्ट मैच भी हो गए। तो बेटा वो सारे क्वेश्चन स्पेशल 26 के भी तुमको होमवर्क में मिलेंगे, पीवाईक्यू से तुमको होमवर्क मिलेगा। ये सब कर लेते हो तो बेटा शक्तिमान क्विज, स्पेशल क्विज तुम्हारे अनलॉक होते हैं। और फिर उसके बाद बेटा रैंक बूस्टर भी तुमको मिलता है। मतलब एयर 1 लाने के लिए सफिशिएंट मटेरियल, तुम्हें और कोई बुक नहीं करनी। 250 से ज्यादा टेस्ट हम तुम्हें देंगे। हर चैप्टर के बाद जेईई मेन का चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, जे एडवांस का चैप्टर वाइज टेस्ट होगा। 21 से 28 डेज में 3 घंटे के जेईई मेन के और 6 घंटे के जे एडवांस के टेस्ट होंगे। सिलेबस खत्म हो जाएगा तो रिवीजन प्लान के अकॉर्डिंग पार्ट सिलेबस टेस्ट होने शुरू हो जाएंगे। और फिर फाइनली फुल सिलेबस टेस्ट बेटा तुम्हारे होंगे, जेईई मेन 1 के पहले भी, जेईई मेन 2 के पहले भी और जे एडवांस के पहले भी। यहां तक सबको बात समझ में? हर टेस्ट की 20 पेज की एनालिसिस रिपोर्ट मिलती है जो तुम्हें बता देती है तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारा एरियाज टू इंप्रूव क्या है, तुम्हारी वीकनेस क्या है, हर चैप्टर में तुम्हें क्या इंप्रूव करना है। और फिर कंसोलिडेटेड रिपोर्ट भी मिलती जाएगी जैसे जैसे आप टेस्ट देते जाओगे, ठीक है। डाउट्स बहुत इजीली सॉल्व होंगे क्योंकि जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है, जो आपके टेस्ट लिए जा रहे हैं, वो आपकी 2 वे इंटरेक्टिव क्लास जो चल रही है उसी के अंदर डिस्कशन होता है। मतलब
आपको होमवर्क दिया सर ने, अगली क्लास शुरू होने वाली है, उसके शुरू के आधे घंटे सर ने डिस्कशन करा दिया या डेडिकेटेड डिस्कशन क्लासेस अलग से लगा दी, तो तुम्हारा होमवर्क के सारे डाउट्स यहीं पर क्लियर हो गए। ये सब ऑनलाइन में होता है, एकदम ऑफलाइन वाली फील आती है, बिल्कुल पक्की वाली। फिर उसके बाद बेटा तुम्हें वीडियो सॉल्यूशन, टेक्सचुअल सॉल्यूशन मिलता है, दूसरा तरीका डाउट सॉल्विंग का। तीसरा तरीका डाउट सॉल्विंग का, तुम चैट करके, फोटो भेजकर अपने डाउट रिजॉल्व कर सकते हो। चौथा तरीका डाउट सॉल्विंग का बेटा लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस। फिर उसके बाद बेटा पर्सनलाइज कनेक्ट विद फैकल्टीज। अगर अभी भी तुम्हारा होमवर्क में कुछ डाउट बच जाता है तो सर लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस का क्या मतलब होता है? आपने ऑफलाइन डाउट काउंटर के बारे में सुना है? आप गए, जो भी आपको डाउट था, टीचर बैठे हुए हैं, आपने वहां पर डाउट क्लियर कर लिया। वैसे ही बेटा ई-सरल में ऑनलाइन डाउट काउंटर चलता है, जिसको लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस बोलते हैं। टीचर्स होंगे, आप ऑनलाइन आओ, ऐप में आओ, वहां पर जाओ, टीचर्स हैं, उनसे अपने डाउट क्लियर कर लो, पूरे सब्जेक्ट में कहीं के भी। ठीक है, 4 बार रिवीजन होगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लाइव क्लासेस, पूरी बोर्ड प्रेप, शॉर्ट नोट, सब कुछ ई-सरल की तरफ से, ताकि जो सपना 10th के बाद देखा था वही सपना पूरा हो। तो कोर्स चालू होने वाला है। अब क्योंकि इंटरैक्टिव क्लास है, 2 वे इंटरैक्टिव, तो ऑब्वियस सी बात है लिमिटेड बच्चे होंगे, और लिमिटेड बच्चे होंगे तो ऑब्वियस बात है सीट्स भी लिमिटेड है। तो प्राइजेस बहुत कम है, सबसे अफोर्डेबल कोर्स है। डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में लिंक दे रखा है। जो भी भारत के इंटरैक्टिव कोर्सेज हैं आज, उनसे आधी प्राइस का कोर्स है बेटा ये। सबसे ज्यादा फीचर्स सबसे कम फीस में अगर कोई भारत में आज दे रहा है तो वो है ई-सरल। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। ऑफलाइन बैचेस 15 अप्रैल और 1 मई से शुरू हो रहे हैं। डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, आ जाना, क्लास में मिलते हैं और 11 वेस्टेड टू IITian की अपनी जर्नी पूरी करते हैं। ऑल दी बेस्ट।